स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की। कंपेयर करने से मतलब कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मान लिया हमने कुछ फ्रैक्शन लिखे यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/7। तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ सिंपल रूल्स बताते हैं। रूल नंबर वन, रूल 1 ये बहुत सिंपल रूल है। इसमें हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन लाइक हैं, लाइक फ्रैक्शन में रूल नंबर 1 ये है, लाइक फ्रैक्शंस के लिए है। लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे हों। तो जब दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर फ्रैक्शंस जो दिए हैं वो लाइक फ्रैक्शन हैं और उनके डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे देखते हैं 7/9, 2/9, 4/9, 5/9। तो इसमें हम देखते हैं कि सबके डिनोमिनेटर 9 हैं और जो पहला वाला फ्रैक्शन है 7/9, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद उससे छोटा वो होगा जिसका न्यूमरेटर इससे छोटा हो, तो सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो अगर इसको हम छोटे से बड़े के क्रम में लिखना चाहें, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद और सबसे बड़ा सबसे बाद में, तो हम ऐसे लिखेंगे 2/9 ये छोटा है 4/9 से और 4/9 छोटा है 5/9 से और 5/9 छोटा है 7/9 से। तो हमारा ये जो सीरीज हुई ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज बन गई। हमने यानी आपके जो दिए हुए फ्रैक्शंस है उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमने पहला रूल सीख लिया। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल लाइक फ्रैक्शन के लिए है और जिसमें अगर दिए हुए फ्रैक्शन में सबके डिनोमिनेटर एक बराबर हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन हुआ, और अगर डिनोमिनेटर एक बराबर हैं तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी हुई। रूल नंबर 2, रूल 2 ये अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए है, लेकिन इसमें ये है कि न्यूमरेटर सबके बराबर हैं। न्यूमरेटर्स आर इक्वल। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा और रूल नंबर 1 लागू हो जाएगा। रूल नंबर 2 में न्यूमरेटर्स इक्वल हैं और जब न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं
तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। फिर से सुनिए, अगर न्यूमरेटर्स इक्वल हैं और डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग वैल्यू है डिनोमिनेटर की, तो जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। देखते हैं, 7/9 7/11 7/10 7/13 7/8। यहां पर डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं और ये जो डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, यानी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर सबके एक जैसे हैं। तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। तो इसमें दिए हुए फ्रैक्शंस में ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर सब बराबर हैं तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। वेरी गुड। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ 7/8, उससे छोटा होगा जो न्यूमरेटर इससे छोटा हो 7/9, उससे छोटा होगा जो न्यूमरेटर इससे बड़ा हो यानी 7/10, उससे भी छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर इससे बड़ा हो 7/11, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगा। तो 7/9, ये 7/13 ये सबसे छोटा हुआ, इससे बड़ा 7/11, इससे बड़ा 7/10, इससे बड़ा 7/9 और सबसे बड़ा हुआ 7/8। रूल नंबर 2 फिर से हम रिपीट करते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि अगर न्यूमरेटर एक जैसे हों और डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। चलिए अब हम रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 ऐसे फ्रैक्शन पर लागू होता है जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस एक समान हो। देखिए, ये जो अभी बात हो रही है, ये बात हो रही है केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ये एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बात हो रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। ये सारे नियम प्रॉपर फ्रैक्शन पर लागू होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। तो रूल नंबर 3, रूल 3 ऐसे फ्रैक्शंस पर लागू होता है जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक समान डिफरेंस हो। जैसे 7/8 डिफरेंस कितना है? 7 और 8 का 1 का डिफरेंस है। 9/10 कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 11/13 11/12 कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 21/22 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 22/23 कितने का डिफरेंस है? 22/23
कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो यहां पर देख रहे हैं कि जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 कम है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज दैट which has the greatest numerator। तो सबसे बड़ा हुआ, सबसे छोटा वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, और सबसे बड़ा वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा। तो एक तरह से ये जो लिखा हुआ है, ये 7/8, 9/10, 11/12, 21/22, 22/23 ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है, छोटे से बड़े के क्रम में लिखा हुआ है। अब एक हम और सवाल लिखते हैं इसको, ताकि फिर से समझ में आ जाए, रूल नंबर 3 फिर से समझ में आ जाए। इलेवन अपॉन 12, 71/72, 49/50, 100/101। ये जितने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 11/12 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 71/72 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 49/50 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 100/101 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा? 100/101, 100/101। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा होगा। नंबर 2 पर कौन सा फ्रैक्शन होगा? जिसका इससे कम न्यूमरेटर हो, यानी ये वाला जाएगा नंबर 2 पर, यानी ये छोटा होगा इससे, और ये वाला इससे भी छोटा होगा। ये वाला नंबर 3 पर होगा और ये वाला सबसे छोटा होगा। अब इसको हम किस क्रम में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखना है। इसको कहते हैं अवरोही क्रम। ये नंबर 1 पर है सबसे बड़ा, ये नंबर 2 उससे छोटा, ये नंबर 3 उससे भी छोटा, और ये सबसे छोटा। तो हम किस उसमें लिखते हैं? हम लिखते हैं अवरोही क्रम में, मैंने बढ़ते से बड़े से छोटे के क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 100/101, उसके बाद आएगा 49/50, और इसके बीच में अगर चिन्ह लगाना हो तो ये चिन्ह लगेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये बड़ा है, इससे गलत लिख दिया 71/72, इससे भी बड़ा होगा 49/50, और इससे भी छोटा होगा 11/12। तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, या इसको कहते हैं अवरोही क्रम में। एक और सवाल देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां पर डिफरेंस 1 ना हो। एक हम क्वेश्चन और देखते हैं, और ये किस पर लागू होता रूल 3? जब डिफरेंस इक्वल हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। हमने यहां पे देखा 4/7 3 का डिफरेंस है, 11/14 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 6/9 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 10/13 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। सब में 3 का डिफरेंस है। 4/7 3 का डिफरेंस है, 11/14 3 का डिफरेंस है, 6/9 3 का डिफरेंस है, 10/13 3 का डिफरेंस है। तो जब एक समान डिफरेंस होता है
तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 11/14 का। तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा, इसको हम सबसे बाद में लिख लेते हैं। इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा सेकंड नंबर का ये होगा 10/13। और इससे छोटा कौन होगा? इससे होगा 6/9। और इससे भी छोटा कौन सा होगा? 4/7। यानी ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और 11/14 सबसे बड़ा। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसको हमने किस ऑर्डर में लिख दिया? इसको हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखते हैं। लेकिन उसके लिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए अब हम रूल 4 देखते हैं। ये तो एक स्पेसिफिक रूल हुआ कि जब जो है फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में समान अंतर है, इक्वल डिफरेंस है। अगर इक्वल डिफरेंस ना हो तो क्या करेंगे? ओके, देखिए ये बहुत ध्यान से आप लोग इसको याद करिएगा, इसको समझिएगा। और ये ट्रिक है, एक तरह से शॉर्टकट ट्रिक है। ये रूल जो हैं ये शॉर्टकट ट्रिक हैं। और कंपटीशंस में इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के सवाल 2-3 नंबर के आते हैं। तो अगर इसको आपने सीख लिया तो कंपटीशन जो लोग दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन दे रहे हैं, वो इस तरह के सवालों को बिना गलती के हल कर पाएंगे। रूल 4, रूल 4 ऐसे फ्रैक्शंस पर लागू होता है जब डिफरेंस समान नहीं हो। फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन नहीं है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी समान नहीं है। जैसे हम कुछ लिखते हैं 4/7, 6/11, 8/9, 4/6। फोर अपॉन 6 को हटा देते हैं क्योंकि 4/6 2/3 है, जिसका डिफरेंस 1 होगा। 2/5 ये हमने देखा कि ये 4 हमने फ्रैक्शन लिए, इनमें जो डिफरेंस हैं वो अलग अलग हैं। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 3। इसका डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ पर डिफरेंस आया 1 का, यहाँ पर डिफरेंस आया 3 का, और एलसीएम होगा 15। एलसीएम इक्वल टू 15। ये जो गलती थी इसको हमने दुरुस्त कर दिया। एलसीएम 15 हुआ। 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सते 35। इसमें 5 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 11 3 33। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 और 15 9 135। इस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 और 5 5 25। 3 से डिवाइड किया 5 आया। 5 दूना 10, 5 5 25। तो ये नए जो फ्रैक्शन बने, ये वाला फ्रैक्शन
4 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके बना है, ये फ्रैक्शन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके बना है, ये वाला फ्रैक्शन ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करके बना है, और ये फ्रैक्शन ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके बना है। 3 से डिवाइड किया, ये डिफरेंस थे, डिफरेंस का लिया एलसीएम, डिफरेंस से भाग दिया, जो आया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नया फ्रैक्शन बना लिया। अब नया फ्रैक्शन अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ डिफरेंस आ रहा 15, यहाँ डिफरेंस आ रहा 15, यहाँ डिफरेंस आ रहा 15, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 15। ये जो एलसीएम है ये 15 डिफरेंस आ गया सबका। जब सबका डिफरेंस एक समान हो गया तो हमारा रूल नंबर 3 लागू हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अगर डिफरेंस समान है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, तो ये फ्रैक्शन नंबर 1 पर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन नंबर 2 पर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन नंबर 3 पर आ जाएगा, और सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होगा। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा भिन्न थी? 2/5। तो ये 2/5 जो फ्रैक्शन हुआ ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा हुआ? इससे बड़ा हुआ ये 18/33। 18/33 ये था 6/11 के करस्पॉन्डिंग, 6/11 नंबर 2 पर आ गया। नंबर 3 है 20/35, किसके करस्पॉन्डिंग है? 4/7 से, तो ये 4/7 इससे भी बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा हो गया 108/9। ये जो है आपका ये रूल नंबर 4 हुआ। तो रूल नंबर 4 एक बार फिर से हम लोग एक सवाल करके देखते हैं ताकि जो है ये फिर से समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बार इसको हम फिर से करके देखते हैं। चलिए, रूल नंबर 4 के लिए क्या है? जो फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन ना न्यूमरेटर बराबर होता है, ना डिनोमिनेटर बराबर होता है, ना ही उनके डिफरेंस बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। मान लिया ये है 7/9 एक फ्रैक्शन है 8/11, एक फ्रैक्शन है 5/6, और एक फ्रैक्शन है 2/5। तो ये 3 फ्रैक्शन हैं, 4 फ्रैक्शन हैं, 7/9, 8/11, 5/6, 2/5। इन सबके डिफरेंस लिख लेंगे। 7 2 9, इसका डिफरेंस कितना हुआ? क्या लिखेंगे? पहले डिफरेंस लिखेंगे। इसका डिफरेंस हुआ 2, इसका डिफरेंस हुआ 8 3 11 3, इसका डिफरेंस हुआ 1, इसका डिफरेंस हुआ 3। फिर ये जो डिफरेंस आया इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा 6। अब हम एलसीएम हमारा 6 आ गया, इस 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 और 9 3 27। तो ये जो फ्रैक्शन 7/9 था ये कन्वर्ट हो गया 21/27 में। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, और इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 और 11 दूना 22। इसमें एक है, एक से भाग करेंगे तो 6 आएगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30/36। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4
और 2 5 जा 10। तो ये नया फ्रैक्शन बन गया। 7/9 के इक्विवेलेंट हुआ 21/27, 8/11 के इक्विवेलेंट हुआ 16/22, 5/6 के इक्विवेलेंट हुआ 30/36, 2/5 के इक्विवेलेंट हुआ 4/10। अब ये जो फ्रैक्शन नए बन गए, इनमें हम देखेंगे कि ये डिफरेंस 6 है, ये डिफरेंस 6 है, ये डिफरेंस 6 है, ये डिफरेंस 6 है। अब डिफरेंस एक समान हो गया तो रूल नंबर 3 लागू हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है कि अगर डिफरेंस एक समान है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, ये न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो 5/6 सबसे बड़ा हो गया, 5/6 सबसे बड़ा हो गया। इससे कम वाला न्यूमरेटर यह है 21, तो 21 के करस्पॉन्डिंग 7/9 इससे छोटा हो गया। 21 से छोटा 16 है, 16 करस्पॉन्डिंग है 8/11 का, 8/11 इससे भी छोटा हो गया। और 4/10 2/5 के करस्पॉन्डिंग है तो 2/5 सबसे छोटा हो गया। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में बन गया। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। ये लिखा दिखाई दे रहा है।